हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिप्टो अग्रेशन। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आपका क्रिप्टो सिक्योरिटी चेकअप। जी हाँ, अगर आप क्रिप्टो की दुनिया में कदम रख चुके हैं, काफ़ी सालों से यूज़ करते हैं क्रिप्टो वॉलेट्स, एक्सचेंजेस और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जिसमें आप ट्रेड इन्वेस्ट करते हैं, क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे ध्यान देते हैं, तो इन सब के लिए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप एक बार अपना हेल्थ चेकअप ले लें क्रिप्टो का। पता चले क्रिप्टो कितना सिक्योर है आपका एंड आपने जिन एक्सचेंज पे रखा है वो कितने सिक्योर हैं। बिकॉज़ आपके 1 रुपए की सवाल 1 रुपए का सवाल भी हो सकता है और आपके लाखों करोड़ों रुपए का सवाल भी हो सकता है। सिंपल टेस्ट है, इसे ले लेते हैं। कंपनी का नाम है एनग्रेव, इन्होंने ये टेस्ट बनाया है और भी ऐसे टेस्ट आपको वेबसाइट्स में मिल जाएँगे आप अगर सर्च करें। इनका सिंपली ये कहना है कि अगर आप ये टेस्ट लेते हैं और आपको आइडिया लग जाता है कि जो चीज़ें आपने करी उसके ऊपर हमें आपको रेट करेंगे। रेट करके ये बताएँगे कि हमने कितना अच्छा परफ़ॉर्म किया है एंड हम कहाँ खड़े होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड एंड में अगर आपको लकी हैं आपका अपनी ईमेल आईडी सबमिट करके यहाँ पे रिवॉर्ड्स पाने का मौका भी जीत सकते हैं। ये कोल्ड वॉलेट बनाती है कंपनी, तो मैं उसके बारे में आगे मैं आपको बताऊँगा। तो आप भी अपना कोल्ड वॉलेट जीत सकते हैं यहाँ पे, ये सर्वे लेके। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, फ्री टेस्ट है, इस वेबसाइट पे जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। फ्री टेस्ट है, मैंने स्टार्ट किया। जी हाँ, अभी मैंने इसका लाइव भी चालू किया था। आप जाके लाइव भी चेक कर सकते हैं, पर वहाँ पे आई थिंक ऑडियो का थोड़ा इश्यू हो रहा है। तो आप यहाँ पे वापस मैंने ये वीडियो बनाया है। व्हिच प्रोफाइल आर यू? चलिए देखते हैं। क्या आप नूब हैं, सुपर हीरो हैं, हॉबिस्ट हैं? स्टार्ट करते हैं। पहली बात पहली, टू प्रोवाइड यू विद द बेस्ट इनसाइट वी वुड लाइक टू आस्क सम फ्यू क्वेश्चंस, ठीक है। वेयर डिड यू फर्स्ट बाय क्रिप्टो? आपने क्रिप्टो सबसे पहले कब खरीदा? ज़रूरी बात है दोस्तों, अभी तक नहीं भी खरीदा हो तो 2024 टिक कर दीजिएगा। हाँ, नहीं भी खरीदा है और आपके पास कहीं न कहीं अकाउंट है तो आगे बढ़ के आप ये सर्वे ले सकते हैं एंड जैसे आपने पहले खरीदा हो बहुत पहले 2013, तो आपने मतलब काफ़ी क्रिप्टो की दुनिया देखी है। काफ़ी क्रिप्टो एक्सचेंजेस को आपने बनते हुए, बिगड़ते हुए, गिरते हुए, खत्म होते हुए देखा है और कितने सारे हैक्स आपने देखे होंगे, सब कुछ देखा होगा ऑलमोस्ट आपने, लकी हैं आप। मैं अनुमान के लिए 2018 ले लेता हूँ बीच का साल और देखते हैं आगे क्या पूछते हैं। आर यू अ ट्रेडर और अ लॉन्ग टर्म होल्डर? ट्रेडर यानी कि आप इन्वेस्ट करते हो पर साथ-साथ में आपको ये रहता है कि आप शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म ट्रेड लेके, लेवरेज लेके ऑप्शन, फ्यूचर वगैरह में जाके आप आई थिंक यहाँ पे प्रॉफिट लेते हो एंड आप अर्न करते हो। होल्डर हो, होडल मतलब कि आपको जमा रखना अपना क्रिप्टो और वेट करना कि वो कब आगे जाएगा, अच्छा होगा और बहुत अच्छा रिटर्न देगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट समझिए। एंड इसमें कोई ट्रेडिंग नहीं करते, हम सिंपली खरीदते हैं स्पॉट में एंड रखते हैं उसको, थोड़े टाइम तक प्रॉफिट हुआ, आगे बढ़ा प्राइस तो बेच देंगे, वरना हम उसका आराम से रख के वेट करेंगे। पर वो जहाँ रखते हैं वो ज़रूरी है कि सिक्योर हो, इसलिए पूछा जा रहा है। या फिर आप दोनों हो, आप ट्रेड भी करते हो पर कुछ अमाउंट आपका स्पॉट में भी आपने सिक्योर रखा है, यानी कि इन्वेस्ट कर रखा है और जितना अमाउंट डाल रखा है उतना अमाउंट ही पड़ा है। उस पे कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही, रखने का कोई पैसा नहीं लग रहा, उल्टा आपका पैसा जिस क्रिप्टो में लगाया है उसके अकॉर्डिंग ऊपर या नीचे होगा। अब चलिए मान लें मैं होल्डर हूँ, मैंने होल्डर ले लिया। हैव यू एवर बीन विक्टिम ऑफ क्रिप्टो करेंसी स्कैम और हैक? क्या आप कभी किसी क्रिप्टो करेंसी स्कैम या हैक का पार्ट बने हैं? कभी आपके साथ ऐसा हुआ है या कभी आपका एक्सचेंज हो उस पे ऐसा हुआ है तो आई थिंक आपको यस करना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ है मेरे साथ बट मैंने काफ़ी न्यूज़ेस देखी हैं। होता रह गया ऐसी भी खबरें हैं, मैं आपको बताता हूँ बट फिलहाल इस पे सर्वे को आगे कंप्लीट करते हैं पहले। तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। अब व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ योर क्रिप्टो दैट यू करेंटली ओन? आपके पास जो क्रिप्टो है उसका टोटल अमाउंट कितना होगा? क्या वो 5,000 से नीचे है, 5,000 से 20,000 के बीच में है? डॉलर्स में है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। या फिर बहुत ज़्यादा अमाउंट है आपका 100,000 या 250 या 1 मिलियन या 1 मिलियन से भी ज़्यादा डॉलर्स के आप क्रिप्टो रखते हैं। मैं सपोज़ अपनी ऑडियंस और मेरे लिए मैं मेरी टिक कर देता हूँ लेस देन 5,000 बिकॉज़ एक टाइम पे मेरे पास इतना ही अमाउंट होगा जो मैं रख पाऊँगा एंड मेरे पास लेस देन 5,000 का ऑप्शन सही है। अब 0 टू 100 के हिसाब से आप बताइए कि आपका सिक्योर आपको क्या लगता है कितने हैं आप अपने? अब क्रिप्टो कितना सिक्योर है? मुझे लगता है क्रिप्टो मेरा बहुत सिक्योर है, पर इतना भी नहीं है। चलिए चेक करते हैं, इसका पता तो चल आगे चल ही जाएगा, पर पहले मैं 7 आंसर ले लेता हूँ मेरे अकॉर्डिंग। आप 1 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं, कोई शर्म की बात नहीं है। क्रिप्टो कस्टडी से लेके 3 सवाल पूछे जाएँगे जिसमें ये पूछा जाएगा कि व्हाट परसेंट ऑफ योर पोर्टफोलियो इज़ ऑन एक्सचेंज, हॉट वॉलेट एंड कोल्ड वॉलेट? दिस इज़ टू असेस योर सिक्योरिटी लेवल। कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। पहला सवाल, आपके क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे कितना अमाउंट आप रखते हैं?
परसेंटेज में बताना है। सपोज मान लीजिए मेरा 100% क्रिप्टो है, इसमें से मैंने कुछ परसेंटेज अपना क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे रखा है, जैसे कॉइन डीसीएक्स, वजीर एक्स, कॉइन बेस और बाइनेंस, केयू कॉइन। इनमें से किसी को भी हम स्पॉन्सर नहीं करें, बट बता रहे हैं कुछ नाम जो अगर आप इंडियन यूजर्स हैं तो आपने सुने होंगे, हो सकता है आपका अकाउंट भी हो, आपने खरीदे भी हो। मान लीजिए मेरा 30% यहाँ पे है। मैं ये जो वैल्यूज डाल रहा हूँ, जो ऑप्शंस ले रहा हूँ, ये एक एवरेज यूजर के लिए हैं जो सिक्योर रहता है, एंड उसने ये सब चीजें सिक्योर करके चली हैं। अब अगर आप इनमें से नहीं हैं, आप फॉलो नहीं करते, आपने अगर नादानी दिखाई है अपने क्रिप्टो एक्सचेंजेस और इन सब चीजों में, तो हो सकता है आपके रिजल्ट या आंसर गलत हो या अलग हो, सॉरी, गलत नहीं। और अलग होने के कारण ऐसा नहीं है कि आप कम सिक्योर हैं, आप भी हो सकते हैं, आपके तरीके अलग हो सकते हैं। तो एंड में पता चल ही जाएगा। मान लीजिए मैं 30% रखता हूँ अपने एक्सचेंजेस पे, क्योंकि एक्सचेंजेस होते हैं सेंट्रलाइज्ड, कभी भी हैक हो सकते हैं। मान लीजिए मैं ये मान के चलता हूँ, और वहां मैंने उतना ही पैसा लगा जितना मैं खोने को तैयार हूँ। अब बात आती है क्रिप्टो के हॉट वॉलेट पे। हॉट वॉलेट मतलब जहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस जो होते हैं, जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट, कॉइन बेस का वॉलेट होता है, अ, उसके अलावा और बहुत सारे हैं। कॉइन डीसीएक्स जो इंडिया की कंपनी है, आई थिंक उन्होंने भी अपना निकाला था, ऑक्टो वॉलेट ऐसा कुछ। अ, उसके अलावा देख लीजिएगा आप, और भी मिल जाएंगे, जिसमें आपको कुछ फ्रेज होता है, सीड फ्रेज, यानी कि 16 डिजिट, 16 वर्ड्स का कुछ एक कॉम्बिनेशन मिलता है, जिससे आप अपनी क्रिप्टो एक्सेस कर पाओगे और आगे ट्रेड कर पाओगे, या जो भी आपको करना है उस सेंड या रिसीव कर पाओगे। और उसको आप कभी भी संभाल के रखिएगा कि अगर खो दिया तो आपके पूरे के पूरे क्रिप्टो ही आप खो दोगे, क्योंकि उसे रिकवर करने का तरीका भी वही है, लॉगिन करने का तरीका भी वही है। वहाँ पे कोई गूगल लॉगिन, जीमेल लॉगिन, ईमेल आईडी लॉगिन कुछ नहीं होता दोस्तों, इसलिए उसे सिक्योर कहते हैं, हॉट वॉलेट कहते हैं। मान लीजिए मैं 30% कोल्ड में, सॉरी, एक्सचेंजेस पे 30% मेरे हॉट वॉलेट पर रखता हूँ। और अब आता है कोल्ड वॉलेट। कोल्ड वॉलेट मतलब एक हार्डवेयर डिवाइस होती है, जहाँ पे आप अपना वॉलेट में अमाउंट रखते हो क्रिप्टो का, जिसे कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता सिवाय आपके, इवन वो कंपनी भी नहीं जो ये बनाती है। अ, जो एनग्रेव है जिसका हम सर्वे कर रहे हैं, वो कंपनी भी ये वॉलेट्स बनाती है, इसलिए इन्होंने सर्वे निकाला था। एंड इसी के एंड में अगर आपने अपनी ईमेल आईडी डाली और आपने रिवॉर्ड के लिए ऑप्ट किया, तो आप लकी होंगे, तो आपको भी इनमें से कुछ गुडीज मिलनी चाहिए जरूर, मुझे लगता है। अब यहाँ पे मैंने अपना एलोकेट कर दिया क्रिप्टो, 30% अब बचा 40%। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मैं मेरे हार्डवेयर वॉलेट, जो मेरी डिवाइस है पेनड्राइव जैसी होती है, उसके अंदर रखता हूँ क्रिप्टो के बाकी अमाउंट, तो उससे मेरी सिक्योरिटी बढ़ती है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं ऑनलाइन नहीं रख रहा हूँ उनको। अब मैंने कहा चलो बाकी के 40% मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ओके करा मैंने। अब मैंने बता दिया इन्होंने, 30% मेरा एक्सचेंजेस पे है, 30% मेरा हॉट वॉलेट पे है, 40% मेरा कोल्ड वॉलेट में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक्सचेंजेस है, वी विल आस्क यू फ्यू क्वेश्चन टू एक्सेस योर सिक्योरिटी हाइजीन, ठीक है। एक्सचेंजेस पे कितने एक्सचेंजेस है जो मैं स्टोर करता हूँ, ऐसे एक एक्सचेंज पे रखता हूँ, मल्टीपल रखता हूँ। मल्टीपल रखूंगा तो ज़्यादा सिक्योरिटी, क्योंकि मान लीजिए मैंने अपना अमाउंट है वो इधर उधर बांट रखा है, कि एक एक्सचेंज अगर दिक्कत देता है, उसमें कुछ हैक होता है या उसमें कोई इश्यू होता है, तो मैं किसी और से अपना अमाउंट निकाल सकता हूँ। जी। और दूसरे पे ट्रेड कर सकता हूँ, अगर मुझे ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्ट कर सकता हूँ अगर एक में इशू आ रखा है। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं बताता हूँ, मैंने मेरे एटलीस्ट 2 पे रख रखा है, आप ज़्यादा पे भी रख सकते हैं, क्योंकि मेरा अमाउंट कम है तो मैंने 2 पे रख रखा है। अब इज योर मोस्ट यूज्ड एक्सचेंज इन द टॉप 10 लिस्ट, क्या आपका एक्सचेंज टॉप 10 लिस्ट में है? CER.live एक वेबसाइट है, जहाँ उसके अकॉर्डिंग आपका क्रिप्टो एक्सचेंज कितना सिक्योर है उसकी इन्होंने टॉप 10 की लिस्ट बनाई थी, जिसमें कॉइन बेस, क्रिप्टो.com, क्रैकन, वाइट बिट, बिटस्टैम्प, बाइनेंस और क्रिप्टोलॉजी, coins.ph, बाइबिट, ये सब आते हैं। ज़रूरी नहीं है आपका एक्सचेंज यहाँ पे हो या नहीं हो, अगर नहीं भी है तो कोई इशू नहीं, क्योंकि जैसे इंडिया में मैं रहता हूँ और मेरी कंट्री है, वो मुझे अलाउ नहीं करती इनको यूज़ करने का। बहुत सारे एक्सचेंजेस ने यहाँ पे रजिस्टर भी नहीं किया है। तो फिलहाल क्योंकि हमारे कुछ नियम है, इंडिया के गाइडेंस है, उनको फॉलो अभी तक उन्होंने नहीं करना चाहा, तो उन्होंने यहाँ पे कहा कि ठीक है, हम अभी आपको सर्विस नहीं दे पाएंगे इंडियन यूजर्स को। तो मान लीजिए मेरा इसमें है तो ठीक है, नहीं है तो मैं नो कर देता हूँ। अब मैं इज योर मोस्ट यूज्ड एक्सचेंज इन द टॉप 20, टॉप 20 में है आपका एक्सचेंज? जी ज़रूर है। मान लीजिए के यू कॉइन है, वो इंडिया में आ चुका है, तो उस पर अपन जा सकते हैं। मैंने कहा यस। अब डू यू जनरली हैव SMS ऑथेंटिकेशन और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन? जी, ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मैं यूज़ करता हूँ। हैव यू वेरीफाइड योर आइडेंटिटी ऑन KYC एक्सचेंजेस? जी हाँ, KYC कर रखी है मैंने। हाउ डिड यू बैकअप योर लॉगिन क्रेडेंशियल? अपना बैकअप कैसे रखते हैं? मैं ऑफलाइन रखता हूँ।
हॉट वॉलेट्स, अब हॉट वॉलेट की बारी खत्म, अब हॉट वॉलेट की बारी आएगी। हाउ मैनी हॉट वॉलेट ब्राउजर एक्सटेंशन और मोबाइल ऐप डू यू हैव? जैसे मेटामास्क हो गया, ट्रस्ट वॉलेट हो गया, इनमें से आप फैंटम हो गया सोलाना का, इनमें से आप कितनों पे अपना रखते हैं? मेरे पास दो हैं, तो मैंने यहाँ पे दो ऑप्शन लिया है। डू यू ऑलवेज चेक दैट ऐप और नेम इज करेक्ट? जी जरूर, बिल्कुल चेक करना चाहिए। क्या मेरे पास मेरे प्राइवेट एक्सेस की सीड फ्रेज, जो मैंने कहा था 16 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन जिसके थ्रू मेरा अकाउंट खुलता है, और उसे मुझे कभी भूलना नहीं चाहिए, वरना मेरा सारा क्रिप्टो चला जाएगा, मैं उसे कभी एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। उसके बारे में बोल रहे हैं कि क्या मेरे पास है? जी हाँ, बिल्कुल है। अब मैं उसे व्हाट टाइप ऑफ बैकअप डिड मैंने उसे कहाँ स्टोर रखा है? ऑफलाइन रखा है पेपर पे लिख के, कंप्यूटर में रखा है, फोन पे रखा है, मेटल बैकअप रखा है, एनक्रिप्टेड मेटल बैकअप रखा है, जैसे एनग्रेव का ग्रेफेन बोल के कुछ आता है, इन्होंने बताया, और इस तरह से मैंने कहा मैं पेपर में रखा। मैं याद भी रख सकता हूँ, पेपर पे भी रख सकता हूँ, अपनी मर्जी, मैंने पेपर लिख दिया। अब पूछेंगे कोल्ड वॉलेट का रिलेटेड, मेरे पास कोल्ड वॉलेट है या नहीं? फिलहाल दोस्तों मुझे होना चाहिए मेरे पास एक, बट मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरा अमाउंट क्रिप्टो का इतना नहीं है। ये इतना अमाउंट है कि इतना कम अमाउंट है कि ये मैं खोने को तैयार हूँ अगर खो जाता है, तो मुझे इशू नहीं है इससे। मैंने फिर भी, यहाँ पे ऑप्शन है ही नहीं नो का, तो मैं लिख देता हूँ 1। मैंने इसे कहाँ स्टोर रखा है, नेमोनिक्स को? मैंने कोल्ड वॉलेट की सीड फ्रेज खुद बनाई है, और मैंने बैकअप कहाँ रखा है? वापस पेपर पे। ट्रांजैक्शंस पूछेंगे, क्या आप भेजते हैं हमेशा ट्रांजैक्शन, तो उसके लिए आप एड्रेस चेक करते हैं? जी हाँ। क्या आप बड़े ट्रांजैक्शन के पहले एक छोटा सा ट्रांजैक्शन, यानी 100 रुपये भेजने हैं तो 1 रुपया भेज के देखते हैं? एंड क्या उस एड्रेस पे आप उसको फिर वाइट लिस्ट भी करते हैं अपने एक्सचेंज में, या जो भी वॉलेट आप यूज़ करते हैं, जिससे कि वो नेक्स्ट टाइम सेव रहे? जी ज़रूर करना चाहिए, इससे क्या आपका कुछ गलत एड्रेस पे अमाउंट चला जाए और आप उसको रिकवर भी नहीं कर पाएँ। तो इससे अच्छा आप 2 स्टेप में, एक बार कम भेज के, एक बार थोड़ा ज़्यादा बाद में वापस भेज के, क्योंकि पहला ट्रांज़ैक्शन सक्सेसफुल हो गया था अगर, तो आप आगे बढ़ें। हाउ डज़ योर मोस्ट वैल्यूएबल कोल्ड वॉलेट सेंड इन्फॉर्मेशन टू द ब्लॉकचेन? विया क्यूआर कोड। डू यू टिपिकली यूज़ मल्टीसिग? मल्टीसिग मतलब मल्टी सिग्नेचर, जैसे जॉइंट अकाउंट होता है, किसी भी एक ट्रांज़ैक्शन को करने के लिए आपकी मर्ज़ी चाहिए होती है, पर वहाँ पे मल्टीसिग मतलब मल्टीपल सिग्नेचर्स, यानी 2 लोग या 3 लोग चाहिए होंगे। यानी आपने अगर अपनी मंजूरी दे दी, तो भी वो ट्रांज़ैक्शन होगा नहीं, अनलेस कि 2 लोग और उसको मंजूरी दें, जिनके साथ आपने ये साझा करा है। यस कर देता हूँ मैं। सेंड सीड फ्रेज़ रिकवरी सॉल्यूशन क्या आपके पास है? हैव यू एवर लॉस्ट, क्या आपने अपना अमाउंट या कभी कुछ सीड फ्रेज़ खोया है? जी नहीं, मैं उसे बैकअप रखता हूँ सिक्योरली, तो मैं नो करना चाहूँगा। सेलेक्ट योर रिकवरी कॉम्बिनेशन, बैंक, गवर्नमेंट बॉडी, क्रिप्टो एक्सचेंज, गूगल। आई रादर रिलाई ऑन माई ओन। मैं थर्ड पार्टी पे रिलाई नहीं करता, वरना आप इन सब में भी स्टोर कर सकते हैं चीज़ें, कोई इशू नहीं है। ओके करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। अपनी ईमेल आईडी डालें और नोटिफाई हैं, अगली बार आपको गिव अवे कभी मिल सकता है तो ये था दोस्तों टेस्ट जो मैंने लिया आपके साथ। आप भी ज़रूर लीजिए और बताइए कि आप कितने सिक्योर हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।